हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल षष्ठी स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से पढ़ेंगे करंट अफेयर। जी हाँ, करंट अफेयर से संबंधित एक वीडियो चैनल पर कल अपलोडेड है, ये दूसरी वीडियो है। और मैंने आपको बताया था कि हम घटनासार की बुक से करंट अफेयर इस समय जो है सॉल्व कर रहे हैं, और कब से कब तक का कर रहे हैं ये भी मैंने बताया था। अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक का हम पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था 5 से 6 वीडियो जो हैं होंगी, और उन 5 से 6 वीडियो में पूरा करंट अफेयर मैं यहाँ पर जो है समाप्त कर दूंगी, यानी कि हम सब मिलकर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जितना कल वीडियो में जा चुका है उसके आगे का करंट अफेयर आज हम जो है शुरू कर रहे हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, फिर ये वाली वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं यहाँ पर पहली न्यूज़ क्या है आज की जो वीडियो जा रही है उसके लिए। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा, यानी कि 12 वर्ष पुराना जो कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया। यानी कि उसने अपना जो इनके पास उपग्रह था, मौसम उपग्रह, उसका कार्यकाल पूरा हो गया था 12 वर्ष, और उसको उन्हें ख़त्म करना था। तो प्रशांत महासागर में उसको सफलतापूर्वक गिराना था, जिससे कि जो आबादी वाला क्षेत्र है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो उसका नाम है मेगा ट्रॉपिक्स 1, MT1 करके भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये इसरो का है, इंडिया का। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि अमेरिका की जो अंतरिक्ष कंपनी है उसका नाम बताइए क्या है, तो वो भी आप कमेंट करके बस बता सकते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने 31 मार्च 2023 को किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया है? तो नेपाल के साथ शुरू किया है। ठीक है, आस्था टूर पैकेज। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों यानी कि 3825 किलोमीटर पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो वो मध्य रेलवे ने किया है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर आयोजित की गई? तो उदयपुर राजस्थान में की गई। इम्पॉर्टेंट है, G20 की जो है अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है G20 की। जितनी भी मीटिंग हो रही हैं उन सब को लेकर आप बिल्कुल अपडेट रहिए। और मैं आपको बता दूं कि यूपी में जो है G20 की 11 मीटिंग होंगी, और उसमें 4 इन्होंने अपने शहर जो हैं उसमें छांटे हैं। उसमें एक है आगरा, दूसरा इनका नोएडा है, तीसरा है लखनऊ, और चौथा उनका वाराणसी है। ठीक है, तो ये चारों हैं शहर। इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी में, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। और G20 की मीटिंग के लिए जो इन्होंने अपना पूरा लोगो बनाया है वो भी उससे संबंधित क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा कि कमल की 7 पंखुड़ियाँ बनी हैं, वो किसको प्रदर्शित कर रही हैं। तो इस तरह से पूरी उसमें 7 पंखुड़ी बनी है, तो किसको प्रदर्शित कर रही हैं, सबको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्मार्ट लर्निंग कीजिए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हों। ऐसा नहीं बहुत सारा पढ़ लिया आपने, जो भी है सब मिला, सब मैटर पढ़ लिया। बच्चों में क्या होता है आजकल कि जहाँ से भी मटेरियल मिला सब पढ़ते चल रहे हैं, ये नहीं पता कि कौन सा आ सकता है। माइंड लगाइए पहले, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कीजिए। हमें पता है करंट अफेयर हम 5-6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम क्यों दें करंट अफेयर को भाई। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? भारत सबसे ज़्यादा हथियार का आयात कर रहा है, अपने देश में मंगा रहा है, और सबसे ज़्यादा निर्यातक जो है वो अमेरिका कर रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया कि लोग उसे देख सके ट्यूलिप गार्डन को? तो वो कश्मीर में है। ट्यूलिप गार्डन पहले से ही था लेकिन लोग उसे नहीं देख सकते थे। पिछले दिनों US फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रिपोर्ट के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए भाई? नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ समझौता किया है? तो 6। ठीक है, ये डॉर्नियर 288 विमान खरीदे जाएंगे। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को
किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? आईआईटी कानपुर। मैंने कल ही बताया था। जितनी भी आईआईटी हैं उनको रट लीजिएगा, उनने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। और ये आईआईटी कानपुर यूपी से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और रिलायंस से रिलेटेड भी है। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेट टीका को दान करने की घोषणा की? क्यूबा, ठीक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 77% हो गई है, ठीक है। साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% थी महिलाओं की, अब 77% हो गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट हुई है जारी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन जारी करता है रिपोर्ट, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में, इसी के बारे में है ये पूरा, वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता 84.7% है। भारत के राज्यों में केरल में 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर केरल है, याद रखिएगा। पुरुषों की साक्षरता, महिलाओं की 77%, पुरुषों की 84.7 हमारे देश में, और केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है 92.2%, जो शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार नाम है उस मेले का। आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आहार नाम है इस मेले का, याद रखना। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनावों में पहली बार किन 2 नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हिकानी जखालू हैं और सलहोनुओनु क्रूस हैं, ठीक है। हिकानी जखानू बताइएगा कहाँ की हैं, और ये दोनों आपको पता है, ऊपर लिखा है नागालैंड। कहाँ की है? नागालैंड की। मैं देखना चाह रही थी कि आप जो है ध्यान से वीडियो सुन रहे हैं या नहीं। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शट डाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? पहली, इंटरनेट का शटडाउन हो जाना, ठीक है। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, का आयोजन किया गया? तो भोजपुर में किया गया। भोजन से याद कर लेना, भोजपुर रटा रहेगा बिहार का। और आपको बताऊं, श्री अन्न योजना जो है ये केंद्र सरकार के बजट में आई थी। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलेट्स को लेकर है, मोटे अनाज को लेकर। मोटे अनाज के प्रति जो है गवर्नमेंट सजग हुई है, वो कह रही है कि मोटे अनाज का यूज़ करिए, उसकी पैदावार करिए। मोटा अनाज जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसको जो है जितनी भी केंद्र सरकार की जो स्पेसिफिक योजना है उससे संबंधित भी चैनल पर वीडियो है, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, एक उसमें पूरी के जो हमारे केंद्र सरकार के जो बजट में जितनी भी योजनाएं हैं उनको लेकर है, ठीक है। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन से राज्य ने किया है? स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है, तो वो कर्नाटक ने, ठीक है। इसके साथ साथ है 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? तो उसकी थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइटस इन द टेम्पेस्ट, ठीक है। इसको याद रखना, इस थीम को, ये रायसीना डायलॉग की थीम थी। इसके साथ ही यहाँ पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड है। द्वारा 2023 में 4 मार्च को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। कैच द रेन की थीम यानी कि पानी पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता, यानी कि कैच द रेन का मतलब क्या? बारिश के पानी को इकट्ठा करना, कैच कीजिए, बारिश के पानी को इकट्ठा करिए, ऐसे स्रोत बनाइए, ऐसे जरिए बनाइए जो बारिश का पानी आपका इकट्ठा हो, फिर प्यूरिफाई किया जाए, जिससे कि हमारी जो पीने के पानी के स्रोत हैं उनकी स्थिरता बनी रहे। ऐसा ना हो हमारा पीने का पानी आगे वाली जनरेशन के लिए कम हो जाए या उसको ना मिले, ठीक है। तो इसके लिए कैच द रेन थीम याद रखना, 2023 की बात है। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की है। वो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी है, याद रखना, जल विद्युत परियोजना, जो कि अरुणाचल प्रदेश में होगी, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन हुआ, पहला हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? तो INS विक्रांत पर। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा
क्या है, बांस क्रैश बैरियर, बांस का बना हुआ है बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर इस बांस का जो क्रैश बैरियर है इसको बनाया गया। इसे बाहुबली नाम दिया गया। दुनिया का पहला है ये, 200 मीटर लंबा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, जो चीज़ पहली बार बनी है, महिला कोई पहली बार किसी पद पर आई है, या देश में सबसे बड़ी है, या विश्व में सबसे बड़ी है, तो ये चीज़ें याद करना, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और यूपी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है तो ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि मैं आपको बता दी यूपी SSSC ने जो शेड्यूल लगा रखा है अपना एग्ज़ाम का वीडियो वाला, उसमें ये क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ये जो करंट अफेयर है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम आता है सब में आजकल करंट अफेयर आता ही है। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है, तो वो कर्नाटक से की है। ठीक है, कर्नाटक में बहुत अच्छी जो है परियोजनाएं स्टार्ट हुई हैं, और जलवायु परिवर्तन को लेकर, ऊर्जा संरक्षण को लेकर, स्वच्छ वायु को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा हुई हैं। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में गर्मी बहुत होती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं शीतलन को लेकर, जिससे कि आपको ये रटा रहेगा। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज में अपना 53वां जिला घोषित किया? मऊगंज को 53वां जिला जो है वो मध्य प्रदेश ने बताया कि हमारा 53वां जिला होगा। माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मऊगंज, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। 53वां होगा, ये याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? तो केंद्रीय डाक विभाग के द्वारा ये एक उनका अपना कवर जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, जिसपे गो ग्रीन और गो ऑर्गेनिक जो है लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया? तो दिल्ली दौसा जो राजस्थान में है, लाल सोट खंड। ठीक है, दिल्ली दौसा राजस्थान में और लाल सोट खंड, ऐसे याद कर लीजिएगा। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसका केंद्रीय विषय क्या था? वो था नए युग में मानववाद का सिद्धांत। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? इम्पोर्टेंट हो गया, लड़ाकू विमान की पहली महिला कमांडर हैं ये ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया? कर्नाटक में युवा लोग नौकरी करने बहुत जाते हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ। इस तरह से ट्रिक लगा के याद करेंगे तो आपको करंट अफेयर बहुत सारा याद हो जाएगा। जब 4 ऑप्शन वहाँ देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर ये होगा। भले ही आपको अभी लग रहा हो कि याद नहीं है, लेकिन वहाँ आंसर देखते ही याद आ जाता है। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय सेंट्रल रिजर्व सीआरपीएफ ही तो कहते हैं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी, फील्ड वर्कशॉप को कमांड करना है वो गीता राणा बनी है, गीता राणा। 7 मार्च 2023 से लेकर 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर याओ शांग उत्सव आयोजित किया गया? तो मणिपुर में किया गया। याद रखिएगा, उत्सव भी याद कर लीजिएगा। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की क्या थीम थी? उनका जो सम्मेलन हुआ था चुनाव आयोग का, तीसरा हुआ ये, इसकी थी इंक्लूसिव इन इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड है तो इलेक्शन शब्द इसमें आ ही रहा है, इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को
निसार नामक उपग्रह सौंपा? तो नासा, अमेरिका। यही क्वेश्चन मैं पूछ रही थी। अमेरिका का अंतरिक्ष संस्थान कौन सा? नासा। वह राज्य जहाँ पर स्थित इरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर है, तो वो केरल के त्रिशूर में है। ठीक है, रोबोटिक हाथी है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम थी। क्या थीम थी? 5वां जन औषधि दिवस है, इंपॉर्टेंट है। जन औषधालय बने हुए हैं। जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, आपको पता जन औषधालय बने, उनमें क्या है कि साल्ट वही होता है, जो भी आपको वो दवा मिलेगी और सस्ती मिलेगी दवा, नाम दूसरा होता है उसका। नेफूरियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसी राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? तो आपको पता नागालैंड में 2 विधायक बनी हैं, तो सल हॉतुओनो क्रूज को इनको जो है मंत्री भी बना दिया गया। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, कोल्लम जिला। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया? तो कर्नाटक ने किया। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया? गुजरात में किया है। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्र के थे वो। राष्ट्रपति का नाम था अब्देल फतह अल सीसी। ऐसे ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पर, लेकिन आप अब क्या है, अब्देल फतह अल सीसी। अल सीसी याद रखना बस आप, तो आपको याद रहेगा। सीसी करके याद रखेंगे तो भी आपको याद रखेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 55 देशों में कौन सी रैंक मिली है? 42वीं मिली है। इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहाँ पर की? बेंगलुरु में की। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला बहुत अच्छा होता है और बहुत बड़ा मेला होता है ये। भागीदारी राष्ट्र कौन था? संघाई सहयोग संगठन था, SCO। मैंने आपसे कहा था इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेले में इस वर्ष की जो थीम थी इसी के बारे में बताया जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड जो मेला होता है, शिल्प मेला जो होता है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, क्या थीम थी इसकी? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी जो हमारे क्षेत्र हैं उनको लेकर थी। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स किससे संबंधित थी? तो वो डाक टिकट से थी, याद रखना। अमृत पैक्स इंपॉर्टेंट है ये डाक टिकट को लेकर। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तो है तुमकुरू, कर्नाटक में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया, तो इसका कर दिया गया नर्मदापुरम। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत में कहाँ पर पहली बार लिथियम, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया था, वाइट गोल्ड का भंडारण मिला है 59 लाख टन के लगभग, तो वो जम्मू कश्मीर में मिला है। अगला है, मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूनो अभ्यारण्य जो है एमपी में है और इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका से, और पहले नामीबिया से आए थे। कितने आए थे ये भी बताइएगा, कितने मेल और फीमेल हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चीते आए थे। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की भेजी थी? तो ऑपरेशन दोस्त था वो, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है ये भी बताइएगा। ऑपरेशन गंगा, चलिए मैं बता देती हूँ, यूक्रेन और जब रूस का लड़ाई हुई थी तो भारतीय लोगों को वापस लाने के ऑपरेशन गंगा जो है इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था जिससे भारतीय लोग वहाँ से आ सकें। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में।
महाराष्ट्र के नागालैंड में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस इम्पॉर्टेंट है। ये प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है एमपी में मनाया गया इस बार इंदौर में। उसका केंद्रीय विषय क्या था और ये 17वां था, इसको याद रखिएगा। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है कि 3 से 7 जनवरी के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सालों से, आपको खुद पता है 108वीं जो है ये कितने सालों से हो रही होगी। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसे ISC कहते हैं। और बहुत जो है इसमें रिसर्चर्स जाते हैं, साइंटिस्ट जाते हैं, इसमें अपना अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया और तेलंगाना ने शुरू किया। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया, तो महिमा स्वामी को चुना गया। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन यानी कि माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया? साइप्रस के साथ किया। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, आपको पता है इसरो कहते हैं, ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? तो वह है अमेरिका के उपकरण को। ठीक है। अगला है किस वह देश जहां के डाक घर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जो है वो जारी किया गया, वो सर्बिया ने किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक जो है गर्व की बात है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में बनाया गया है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली में बनाया जा रहा है और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान जो कि गाजियाबाद में बनाया जा रहा है। इन तीनों को बनाया जाएगा, ये राष्ट्रीय आयुष संस्थान है। ठीक है, तीनों आयुर्वेदिक से संबंधित है ना। होम्योपैथी एक आयुर्वेदिक संस्थान है, एक होम्योपैथी और एक यूनानी है, हो गए तीनों अलग अलग। तो ये एलोपैथी से अलग है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेट एंड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये दोहरा प्रमाणन इसमें हुआ, टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप कौन सा बना है? तो गरुण एरोस्पेस चेन्नई बना है। ठीक है। अगला है दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो हेमंत गुप्ता को किया है। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 26 दिसंबर को पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया और ये हर साल मनाया जाया करेगा, इसलिए वीर बाल दिवस के रूप में क्वेश्चन आ सकता है दिवस में, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस सब याद कर लीजिएगा। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई, तीसरी। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। ठीक है। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश में सीट्स पर रहा? तो वो जम्मू कश्मीर रहा। ठीक है। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो है तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन उसने शुरू कर दिया। दिसंबर 2022 में गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया गोवा के? तो मनोहर पारीकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। मनोहर पारीकर जो है गोवा के मुख्यमंत्री बहुत बार
रह चुके थे। ठीक है, तो मोपा से माँ से मोपा, माँ से मनोहर पारिकर, ऐसे याद कर लीजिएगा। वैसे मोपा विद्रोह, जो मोपा विद्रोह इतिहास में आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड है ये। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल, केबल के द्वारा बना हुआ यानी कि केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण की मंजूरी दी? कृष्णा नदी पर। ठीक है, जो केबल होती है जिस बिजली के तार जैसी, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन जाएगा? तो वो भारत बन जाएगा। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो वो नमामि गंगे परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को। गंगा जी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है गंगा जी की स्वच्छता को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? ट्रीज, ये ट्री वाला, पेड़ वाला ट्रीज है। ट्रीज मतलब फॉरेस्ट माने जंगल से बाहर दूसरी तरफ भी पौधे पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया शुरू की है वो हरियाणा ने शुरू कर दी है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, वो है जम्मू कश्मीर में। उम्मीद एक जगह की महिलाओं के लिए। ठीक है, और ये ट्रीज़ जो हैं बाहर की तरफ, जंगल से बाहर पौधे लगाना, तो ये हरियाणा की इम्पोर्टेंट है, इसको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ आपको। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालय विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, वो है देव जोशी। ठीक है, आपको एक सीरियल पता होगा कौन सा आता है, सीरियल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो देव जोशी हैं। और ये जो है ये चंद्रमा के चारों ओर बस चक्कर लगाएंगे, चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। ठीक है, जब सीरियल का नाम याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। बच्चे देखते हैं, बच्चों वाला सीरियल है वो। ठीक है, दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम और तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो वो तेलंगाना। मैंने आपको बताया जीआई टैग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष में रहा? तो वो भारत रहा। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? तो एम्स परिसर को जो है तंबाकू मुक्त घोषित किया गया। इसके बाद है एम्स का, एम्स जो होते हैं ना, ये बने होते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल वाले जो हॉस्पिटल होते हैं बड़े बड़े, जैसे दिल्ली में एम्स बना हुआ है, उसके बारे में बात की जा रही है। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट। ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट। ठीक है, अल्पसंख्यक के अधिकार को लेकर है। फिर क्या है, 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ठीक है, इसके साथ साथ बात करते हैं यहाँ पर भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में देखा गया। अध्यक्ष कौन बनेगा? भारत। 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित कर रहा है? एक तो 20 सदस्य देश हैं इसमें, ऊपर से और भी आमंत्रित किए जा रहे हैं देश, वो हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। इन सबको जो है आमंत्रित करेगा भारत। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक 48वीं आई है। और फिर अगला है देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित किया है, वह है महाराष्ट्र। और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो वो भोपाल में है। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग को प्रतिबंध लगा दिया है? मद्रास उच्च न्यायालय ने। ठीक है, कि मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन वास्तव में नहीं जाने चाहिए। हम लोग जो आस्था को लेकर जाते हैं वहाँ फ़ोटो खींचते हैं, आस्था तो एक तरफ रखी रह जाती है, बस सेल्फी 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 यही सब रहता है। मोबाइल फ़ोन नहीं जाएंगे तो व्यक्ति जो है
जिस पर्पज़ से गया है उस पर्पज़ को पूरा कर पाएगा। ठीक है। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफेम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है। इसके साथ 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को। वैसे भी मनाया जाता है नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुए? जर्मनी के साथ। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा वन विकसित किया गया? आईआईटी मद्रास। देखो इंपॉर्टेंट हो गया आईआईटी जितने भी हैं सबको रट लीजिएगा, सब ने कुछ ना कुछ अच्छा काम इस बार किया है। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान सिफे के साथ समझौता किया है। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा ये हुआ है। नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वत से रिलेटेड है पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया गया लेह लद्दाख में SMDS 11। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक है हैदराबाद की कंपनी जो है 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेज़ल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की? तो इनको VCC याद रखना इसको, क्योंकि कोविड जो वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया? इंदौर। दिसंबर 2022 में उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी है। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? 5 का किया गया। गुरुग्राम, फिर है नुहे, फिर है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा दिया है? तो वो याक को दे दिया है। ठीक है, फूड एनिमल। इसके साथ साथ यहाँ पर है नवंबर 2022 में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड में किया है। और इसके साथ साथ 29 नवंबर 2022 में कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात बना। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है दिया गया? वो सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो केरल में, पुल्लमपारा में। वो तो पता ही है साक्षरता के मामले में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तेलंगाना में की गई वो। फिर है भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित होने वाले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? वो प्रचंड नाम है, हल्का है लेकिन नाम प्रचंड है उसका। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक इम्पॉर्टेंट है ये आधारित नई प्रणाली लागू की गई। तो नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु में, यानी कि आपके फेस के द्वारा आपको जो है रिकॉग्निशन आपको पहचान कर ली जाएगी। ये रेल जो यात्री होंगे हवाई अड्डे पे उनके लिए उन ID की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है इस तकनीक में, ये पूरा लिखा है देखो। ये यात्री की पहचान उसके चेहरे से होगी। वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे पर पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। ऐसा नहीं तमाम पेपर ले जाने पड़ते हैं। ID ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा कहाँ शुरू की है? वो है अरुणाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? तो इक्षक
इक्षक पोत जो है वो लॉन्च किया गया। राजस्थान की जीआई टैग देखो फिर आ गया, प्राप्त करने वाली वह वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया जाएगा वो बीकानेरी भुजिया है राजस्थान की। राजस्थान जो बीकानेर राजस्थान में, इससे आप याद कर लेंगे। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ACI से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? तो नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन, ठीक है, श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? ओडिशा भुवनेश्वर में, ठीक है। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम महाभूत सम्मेलन, इतना बड़ा नाम है, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये है, देखिए यहाँ पर, नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? तो वो नेपाल। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का समझौता संपन्न हुआ? न्यूजीलैंड के साथ। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? मदुरई जिले में स्थित है अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। इस इम्पॉर्टेंट है, सारे याद कर लेना। और इसके साथ साथ रामसर साइट सारे याद कर लेना। 75 रामसर साइट्स हैं, यानी कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि, और हमारे यूपी में 10 हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14 हैं। इस सब मैं आपको बता दे रही हूँ, याद कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। रानीपुर जो अभ्यारण्य है इसको याद कर लीजिएगा, कहाँ का है, क्या नहीं, ये सब याद कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन, और इनमें से आएंगे जो लेटेस्ट न्यूज़ में है। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में ये इन्होंने घोषणा की है बनाने की। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया, जिसे गांधी संग्रहालय कहा गया है? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया? तो अग्निकुल कास्मास PVT लिमिटेड चेन्नई, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन, मैंने बता दिया SCO की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है? एक सुरक्षित SCO के लिए, ठीक है। तो SCO याद कर लेना, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहाँ पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों के द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? IIT मद्रास। आ गया फिर से। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस की थीम क्या थी? तो बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की बात हो रही है, ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है? 4 वर्षीय, यानी कि जो आपकी UG होगा वो 4 वर्षीय हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र अरब सागर में डूब जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। 2050 तक की बात हो रही है। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? तो मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इसमें शामिल हुआ नवंबर 2022 में। इंपॉर्टेंट है, मैग्रोव 1 से संबंधित है। हाल ही में पावर सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर दिया गया, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नाम रख दिया गया। अगला है 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ठीक है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे?
गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया, उसको देख लीजिएगा। 17वें प्रवासी भारतीय जो दिवस सम्मेलन था, इसका मुख्य विषय क्या था? डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न हुआ है 14वें विश्व मसाला कांग्रेस, जो मुंबई में संपन्न हुई। उसकी क्या थीम थी? विजन 2023, स्पाइसेस, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। ठीक है, ये पूरा इसका इंग्लिश में भी लिखा है दोस्तों, इंग्लिश में आप इसको पढ़ लीजिएगा। स्पाइसेस की फुल फॉर्म है, स्पाइसेस में एस फॉर है सस्टेनेबिलिटी, पी फॉर है प्रोडक्टिविटी, आई फॉर इनोवेशन, सी फॉर कोलेबोरेशन, ई फॉर एक्सीलेंस, एस फॉर सेफ्टी। पूरे इसके हर अक्षर की जो है यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है, इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ऊना जिले के हटोली में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला है कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया? तो इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज, इसके लिए उन्हें घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, प्राउड मूवमेंट है हम लोगों के लिए। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर इंपॉर्टेंट है का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मॉमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में जो है मान्यता मिली? मेघालय में है ये मॉमलुह गुफा, भू विरासत साइट हो गई है। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो INS अजय है। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन वल्चर है नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया? तो सिरसा जिले में उसे देखा गया, ये जो विलुप्त हो चुका है उसको। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पास किया? तो झारखंड ने। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र जो है वो कहाँ? सिक्किम में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सौर ऊर्जा से संबंधित जो पूरा वो बना है उनका संघ, उसका मुख्यालय कहाँ ये बताइएगा? इंडिया में है, इसकी जगह बताइए। और हमारी यूपी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? तो स्काई लाइट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष चुना है? तो अमृता नंदमयी देवी को। अमृता नंदमयी देवी, ये लिखा है यहाँ पे नाम। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में की भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो पुरी, ओडिशा में। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई, 8वीं रैंक मिली है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की इस बार थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो वो है LVM-3M2 वन वेव इंडिया 1। याद कर लेना, ये आ सकता है। भारत की वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, वो तराई हाथी रिजर्व है, उत्तर प्रदेश का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य कौन सा बना? तो गुजरात बन गया है। अगला है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी दी? तो IIT रुड़की। आ गया IIT नंबर। फिर अगला है, फरीदाबाद से रिलेटेड है ये कि हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष बनेगा? तो फरीदाबाद में। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का कहाँ आयोजन हुआ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। गीता हरियाणा में ही श्री कृष्ण ने सुनाई थी। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कहाँ पर श्रीनाथ
प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया। तो बेंगलुरु में इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये जो थे करंट अफेयर, मैंने आपको इतना बता दिया। ज़्यादा बड़ी अगर वीडियो होगी तो आपको भी पढ़ने में जो परेशानी होगी, बोर होता है बच्चा, लंबी वीडियो नहीं देखना चाहता। अब इससे आगे के जो करंट अफेयर हैं मैं आपको अगली वीडियो में जो है कराऊंगी। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।